राधे राधे भक्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जीवन के कुछ ऐसे दुख जो वर्षों से आपका पीछा नहीं छोड़ रहे, जिनसे आप बार बार परेशान होते हैं, जिनका कोई समाधान नजर नहीं आता, क्या उनका अंत सच में संभव है? और अगर हो सकता है तो क्या वह किसी बहुत कठिन साधना से नहीं, बल्कि एक सही नियम, एक सही दिन और एक सही भाव से किया गया व्रत भी हो सकता है? भक्तों, हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी तिथियां बताई गई हैं जो साधारण नहीं होती। वे केवल कैलेंडर की तारीख नहीं होती, बल्कि वे समय के ऐसे द्वार होते हैं जहां से मनुष्य अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। उन्हीं में से एक है वैशाख मास की वह पावन तिथि जिसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है। लेकिन यहां एक बहुत गहरी बात समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अक्सर लोग श्रद्धा तो रखते हैं, लेकिन सही ज्ञान के अभाव में वही श्रद्धा उन्हें पूर्ण फल नहीं दे पाती। कई बार लोग व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, नियम निभाते हैं, फिर भी कहते हैं कि हमें वह फल नहीं मिला जिसकी हमने आशा की थी। इसका कारण केवल इतना होता है कि कहीं ना कहीं कोई सूक्ष्म गलती रह जाती है, और यही छोटी सी गलती पूरे व्रत के प्रभाव को कमजोर कर देती है। साल 2026 में यह पावन तिथि एक विशेष स्थिति लेकर आ रही है, और यहीं पर सबसे ज्यादा भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। बहुत से लोग यह समझ नहीं पा रहे कि व्रत किस दिन रखा जाए। कोई एक तारीख बता रहा है, कोई दूसरी, लेकिन शास्त्रों का निर्णय केवल भावनाओं पर नहीं, बल्कि गणना और सिद्धांतों पर आधारित होता है। एकादशी का व्रत हमेशा उस दिन किया जाता है जब एकादशी तिथि सूर्योदय के समय विद्यमान हो। यह नियम बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसे समझे बिना व्रत रखा गया तो वह पूर्ण फल नहीं देता। इस विशेष वर्ष में एकादशी तिथि का आरंभ भले ही एक दिन पहले रात्रि में हो रहा हो, लेकिन सूर्योदय के समय वह अगले दिन ही प्रभावी रहती है। इसलिए जो लोग केवल तिथि के प्रारंभ को देखकर व्रत कर लेते हैं, वे अनजाने में शास्त्रों के मुख्य नियम को छोड़ देते हैं। भक्तों, यह व्रत केवल शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं है। यह व्रत आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम है। यह उस मोह को तोड़ने का अवसर है जिसमें मनुष्य फंसा हुआ है। इसके पीछे एक अत्यंत गहरा रहस्य छिपा है जो हमें यह समझाता है कि मोह क्या है और उससे मुक्ति कैसे संभव है। जब सृष्टि में असंतुलन उत्पन्न हुआ, जब अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष बढ़ गया, तब एक ऐसी स्थिति आई जहां अमृत प्रकट हुआ, और उस अमृत को पाने के लिए सभी व्याकुल हो उठे। लेकिन समस्या यह थी कि यदि वह अमृत गलत हाथों में चला जाता तो पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता था। तब एक दिव्य लीला हुई, एक ऐसा रूप प्रकट हुआ जो केवल बाहरी सुंदरता नहीं था, बल्कि एक अद्भुत रणनीति थी, एक ऐसी बुद्धि थी जिसने भ्रमित मन को उसके ही जाल में उलझा दिया। यह रूप केवल आकर्षण नहीं था, यह मोह का प्रतीक था, और उसी मोह के माध्यम से सत्य की रक्षा की गई। भक्तों, यही वह संकेत है कि जीवन में सबसे बड़ा बंधन बाहरी नहीं होता, सबसे बड़ा बंधन भीतर का मोह होता है। इसीलिए यह व्रत केवल भोजन त्यागने का नाम नहीं है, यह व्रत अपने भीतर झांकने का अवसर है। जब यह पावन दिन आता है तो हमें अपने जीवन को कुछ समय के लिए रोक कर देखना चाहिए कि हम कहां बंधे हुए हैं, किस चीज ने हमें पकड़ रखा है, किस कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। इस दिन की शुरुआत भी साधारण तरीके से नहीं करनी चाहिए। यह दिन एक नए संकल्प का दिन होता है। जब आप सुबह उठते हैं तो केवल शरीर को शुद्ध करना ही पर्याप्त नहीं है, मन को भी शुद्ध करना आवश्यक है। जब स्नान किया जाता है तो वह केवल पानी से नहीं होता, वह भाव से होता है। यह भावना कि मैं अपने भीतर की अशुद्धियों को भी धो रहा हूं। इसके बाद जब आप पूजा के लिए बैठते हैं तो वह केवल एक क्रिया नहीं होनी चाहिए, वह एक जुड़ाव होना चाहिए, एक संवाद होना चाहिए। भक्तों, बहुत लोग पूजा करते हैं लेकिन उनका मन इधर उधर भटकता रहता है, और यही सबसे बड़ी कमी होती है। जब तक मन पूरी तरह नहीं जुड़ता, तब तक पूजा केवल एक आदत बनकर रह जाती है, उसका गहरा प्रभाव नहीं पड़ता। इस दिन एक और बहुत महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना चाहिए, और यही वह बिंदु है जहां सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। लोग सोचते हैं कि व्रत का मतलब केवल भोजन छोड़ देना है, लेकिन असली व्रत तो अपने विचारों का होता है, अपने व्यवहार का होता है। अगर मन में क्रोध है, अगर किसी के प्रति द्वेष है, अगर हम किसी की निंदा कर रहे हैं, तो वह व्रत अधूरा रह जाता है, क्योंकि व्रत का उद्देश्य ही यह है
कि हम अपने भीतर की नकारात्मकता को समाप्त करें। अगर हम बाहरी नियम निभा रहे हैं लेकिन भीतर से वही पुराने विचार चल रहे हैं, तो फिर परिवर्तन कैसे आएगा? एक और बात जो बहुत कम लोग समझते हैं वह यह है कि इस दिन कुछ चीजों का त्याग केवल परंपरा नहीं है, उसका एक गहरा कारण है। कुछ खाद्य पदार्थों से दूर रहने का अर्थ है अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, और यही नियंत्रण धीरे धीरे मन को स्थिर करता है। भक्तों, इस दिन का सबसे बड़ा लाभ तभी मिलता है जब इसे केवल नियम की तरह नहीं बल्कि साधना की तरह अपनाया जाए। दिन भर का व्यवहार, विचार, शब्द सब कुछ नियंत्रित रखना ही इस व्रत की सच्ची साधना है। और जब यह सब सही तरीके से किया जाता है तो धीरे धीरे मन हल्का होने लगता है। जो बोझ वर्षों से भीतर जमा था वह कम होने लगता है, जो उलझनें थीं उनका समाधान मिलने लगता है। और यही इस व्रत की सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में कुछ ऐसे अवसर आते हैं जो सामान्य नहीं होते, वे केवल तिथियां नहीं होते बल्कि परिवर्तन के द्वार होते हैं। जब सही समय, सही भावना और सही नियम एक साथ जुड़ जाते हैं तब साधारण प्रयास भी असाधारण फल देने लगते हैं। मोहिनी एकादशी ऐसा ही एक दिव्य अवसर है जो केवल व्रत नहीं है, यह भीतर के अंधकार को पहचान कर उसे प्रकाश में बदलने का माध्यम है। भक्तों, जब मनुष्य आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव या पारिवारिक क्लेश से गुजरता है तब वह हर दिशा में समाधान ढूंढता है। लेकिन कई बार समाधान बाहर नहीं, भीतर छिपा होता है, और शास्त्र हमें वही मार्ग दिखाते हैं। मोहिनी एकादशी का दिन ऐसा ही एक अवसर है जब श्रद्धा के साथ किया गया छोटा सा उपाय भी जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। इस दिन यदि सच्चे मन से भगवान विष्णु की आराधना की जाए और उनके चरणों में पीले रंग से संबंधित वस्तुओं का अर्पण किया जाए तो यह मन और भाग्य दोनों को प्रभावित करता है। जब भक्त अपनी श्रद्धा से जुड़ता है तब उसके भीतर विश्वास जागता है, और यही विश्वास धीरे धीरे परिस्थितियों को बदलने लगता है। भक्तों, एक बहुत गहरी बात समझने योग्य है, कोई भी उपाय तभी फल देता है जब उसके पीछे नियत शुद्ध हो। केवल दिखावे के लिए किया गया व्रत या उपाय कभी भी पूर्ण फल नहीं देता। जब मन सच्चा होता है तब छोटा सा संकल्प भी बड़े परिवर्तन का कारण बन जाता है। मोहिनी एकादशी हमें यही सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ा बंधन बाहरी नहीं बल्कि भीतर का मोह है। जब मनुष्य अपने अंदर के लालच, क्रोध और भ्रम को त्यागने लगता है तभी उसके जीवन में वास्तविक शांति आती है। इस पावन दिन पर दीपक का विशेष महत्व बताया गया है। दीपक केवल एक लौ नहीं है, वह अज्ञान के अंधकार को दूर करने का प्रतीक है। जब भक्त श्रद्धा से दीप प्रज्वलित करता है तो वह केवल अपने घर को नहीं, अपने मन को भी प्रकाशित करता है। यदि इस दिन शांत भाव से कुछ समय भगवान के स्मरण में बिताया जाए तो यह मन को स्थिर करता है। धीरे धीरे विचारों की अशांति कम होने लगती है और एक नई स्पष्टता जन्म लेती है। यही स्पष्टता जीवन के निर्णयों को सही दिशा देती है। भक्तों, यह भी कहा गया है कि इस दिन जितना हो सके कम बोलना चाहिए। जब शब्द कम होते हैं तब विचार भी शांत होते हैं, और जब विचार शांत होते हैं तब आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। मोहिनी एकादशी का महत्व केवल इस बात में नहीं है कि हम क्या करते हैं, बल्कि इस बात में है कि हम उस दिन क्या छोड़ते हैं। जब हम नकारात्मकता, शिकायत और बुरे विचारों को त्यागते हैं तभी इस व्रत का वास्तविक फल प्राप्त होता है। इस दिन का सबसे बड़ा संदेश यही है कि समर्पण सीखो। जब मनुष्य हर चीज को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करता है तब वह थक जाता है, लेकिन जब वह सच्चे मन से सब कुछ उस परम शक्ति को सौंप देता है तब उसके जीवन का भार हल्का हो जाता है। भक्तों, यह दिन केवल मांगने का नहीं बल्कि खुद को बदलने का है। जब भीतर परिवर्तन आता है तब बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। धीरे धीरे जब यह साधना जीवन का हिस्सा बन जाती है तब व्यक्ति महसूस करता है कि उसकी सोच बदल रही है, उसका व्यवहार बदल रहा है और उसके जीवन की दिशा भी बदल रही है। और यही इस व्रत की सबसे बड़ी शक्ति है। अब एक बहुत सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय समझ लो। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में रुकी हुई ऊर्जा फिर से प्रवाहित हो तो इस दिन सुबह या शाम शांत मन से बैठकर अपने घर में एक दीपक जलाओ। दीपक जलाते समय यह भावना रखो कि मेरे जीवन की हर रुकावट इस प्रकाश में समाप्त हो रही है। फिर कुछ क्षण आंखें बंद करके केवल अपने श्वास पर ध्यान दो। यह छोटा सा अभ्यास तुम्हारे मन को स्थिर करेगा
और धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। भक्तों, याद रखो, जब मन बदलता है तभी भाग्य बदलता है, और जब भाग्य बदलता है तब जीवन अपने आप बदलने लगता है। इस पावन अवसर को केवल एक परंपरा बनाकर मत छोड़ो, इसे एक अवसर बनाओ अपने जीवन को नई दिशा देने का। अगर यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो इसे अपने जीवन में जरूर अपनाओ। कमेंट में राधे राधे लिखो ताकि यह संकल्प और मजबूत हो सके। वीडियो को लाइक करो, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो ताकि ऐसी ही सकारात्मक और जीवन को बदलने वाली बातें आप तक हर दिन पहुंचती रहें। आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, यही प्रार्थना है। जय श्री हरि।